लूटो, लूटना। ब्राह्मण क्या है? लुटेरा है। मोटे मोटे ग्रंथों का निर्माण किया, बताया कि यही भारत का इतिहास है और हजारों सालों पहले फलाना राम का जन्म हुआ था, ढेकाना शंकर का हुआ था। अब बोले राम का हुआ था तो वो भगवान है, भगवान किसको तो मारा, किसको तो बोले राक्षसों को। अब एक्चुअल में ये राक्षस कौन थे भाई? उस जमाने में राक्षस थे, क्या आज के ज़माने में राक्षस नहीं? नहीं, उसके विचारों को नहीं मानने वाला केवल राक्षस। भारत के इतिहास में लिखा जाता है आर्य, अनार्य, शूद्र, अतिशूद्र, राक्षस, ये सब किसने लिखा है? केवल ब्राह्मण ने। मैं फिर से कहता हूँ, ठाकुरों के पिछवाड़े में दम ही नहीं है। उसको हत्या करना आता है क्योंकि वो कमज़ोर है। बनियों को और कुछ नहीं आता है, सिर्फ पैसा लूटना आता है। कहाँ से पैसा कैसा जोड़ना है और अपने पास रखना है, वो बनिया को ट्रेनिंग दी जाती है। बचपन से गल्ले पे बैठाया जाता है। ठाकुर को बोला जाता है बेटा तो डॉन का बेटा है। किसका बेटा है? डान का। अबे डान का नहीं है, साले हिजड़े का बेटा है तू। इंसानियत की बात कर और लड़ाई करके देख। हाथ में हथियार रख करके कोई भी लड़ सकता है। वो बता सकता है कि मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ करके। जिसके हाथ में हथियार मतलब वो जानवर, वो इंसान कहाँ से है? हो ही नहीं सकता वो इंसान। तो कौन कहता है? वो तो हिजड़ों की निशानी है। आपने बता दिया ठाकुरों को, लड़ना मर्दानगी की निशानी है। अबे हिजड़े हो। हिजड़ा क्या करता है? थप्पड़ बजाता है, खाली गाली देगा, तलवार तेरे गर्दन काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए लूटो। ब्राह्मणों की एक अद्भुत नीति, मेरे कहने का मतलब है, समझिएगा, लूटो। ठाकुर को बताया लड़ाई तो करेगा, लूट लिया ब्राह्मण ने उसको। अरे साला गुलामी कर मेरी। ठाकुर कर रहा है। बनिए को बोला चल भाई धन दौलत कमा, मेहनत कर, लोगों से झूठ बोल बोल करके अपना पेट भर, तो उसमें से बचा और मेरे यज्ञ हवन में पूजा पाठ में देना। मंदिर, भगवान, ज्योतिष, रुपया, पैसा, धन दौलत, इन सब का लालच दे दिया। किसको? सुंदर स्त्री और पुरुषों को, ठाकुर बनिया उनको। अब यहाँ पर इनकी बात तो हो ही नहीं रही, शूद्र अतिशूद्र की। तो आपको पता है इस देश की सारा का सारा नारी वर्ग, सारा का सारा महिला वर्ग, अब वो सारा हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, ब्राह्मण के अनुसार क्या है? ब्राह्मण के अनुसार क्या है? ताड़न के अधिकारी। इनको बजाते रहो सारा, जब मन में हत्या करते रहो। क्यों? क्योंकि स्त्री जहाँ अगर खड़ी हो गई तो ये कि स्त्री 100-200 पर भारी हो सकती है। बातों से, बहस से, और उसको जीत नहीं सकती, इसलिए क्या करना है? इसका सीधा बलात्कार कर दो, उसकी इज्जत उतार दो, वो खुद ही कमज़ोर हो जाएगी। इसके अलावा स्त्री को कमज़ोर करने का दूसरा उपाय है ही नहीं, क्योंकि स्त्री सेंसिटिव होती है, दयावान होती है। इसलिए तो वो ताकतवर है। दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जिसके पास दया है। दया, जो आंखों से देखता है कि तुम्हारे सामने कोई रो रहा है, उसके मन में दया जागता है, और यही स्त्री का मूल स्वरूप होता है। शूद्र लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है, क्योंकि वो गलत होते हुए नहीं देख सकता। शूद्रों की विशेषता ये है कि जहाँ जहाँ कोई भी रास्ता, कोई भी विचार, कोई भी मार्ग, कोई ग्रंथ या और भी कुछ हो जो इंसानियत के खिलाफ जाता है, उसके विरुद्ध वो लड़ना ही लड़ना है। इसलिए शूद्र और नारी को ब्राह्मणों ने दबाने की कोशिश की है। ये कौन है? प्राचीन भारत के मौर्य काल के सम्राट अशोक के वंशज। अब ये अलग बात है, वो भूल गए, उनको पता ही नहीं है। और किसको पता है कि भारत के ओबीसी
सुधरे। उनको पता नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हिंदू मुस्लिम धर्म ज्योतिष यज्ञ हवन हिंदू, और बाद में हिंदू को मुस्लिम से नफरत। क्यों क्यों? साला खड़ा ही नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण इतना दिमाग से काम ले लेता है, और उसके लिए वो क्या करता है, ग्रंथ दर ग्रंथ लिखते जाता है। ऐसा नहीं है, किसी भी उनकी धार्मिक किताब में देखो, चाहे रामायण हो या महाभारत हो, कांड पे कांड कांड पे कांड कांड पे कांड कांड पे कांड जोड़े जाते हैं। वो हो जाता है क्या है, कांड डंका बजते रहता है ब्राह्मण के नाम का। कोई समझ ही नहीं पाता। जानवरों को कितना भी समझाओ कभी समझ में नहीं आता है, और मैं बार बार भारत के लोगों को जानवर कहता हूँ। उनको कभी भी समझ में नहीं आता, आएगा भी नहीं। हाँ, मूर्खता बड़ी बात कहता हूँ। चलो भगवान के दर्शन करने चलिए। लोग पागल होकर के अपने बेटे बेटियों को पढ़ने लिखने का या पढ़ाने लिखाने का नाम अगर लोगे, उनको मतलब नहीं है, उनको चलता है। प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, 2-4 क्लास सिखा देंगे, बाद में बंद करवा देंगे, बोल देंगे अपने बच्चों को बेटा पढ़ने लिखने से होता क्या है। अबे पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं तो घंटा उनको ये समझ में कहाँ से आएगा कि वो इंसान है कि जानवर है। उनको इंसान और जानवर के बीच का फ़र्क ही मालूम नहीं रहेगा, तो फिर समझ में कहाँ से आएगा कि करना क्या है। एजुकेशन ही बता सकता है कि आपका रास्ता है किधर, आपको किधर जाना है। और इसलिए इंसान लोगों को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जानवर बनाना है, मंदिर के नाम पे भड़का दो, उनकी भावनाएं भड़का दो, एक धर्म को दूसरे धर्म से, भगवान के नाम पर भड़का दो, बोल दो मुसलमान के उसमें वो रखा हुआ है। क्योंकि भारत का हर हिंदू और हिंदू धर्म गुरु ये जानता है कि भारत में अगर हिंदू को मुस्लिम से नफरत में नहीं बताया गया तो आज जो थोड़ा थोड़ा एजुकेशन बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा, तो उससे लोग पूरे के पूरे ये ना समझ जाए कि भारत बुद्ध का देश है। बुद्ध का देश है अगर उसे पता होगा तो वो जूता किसको मारेगा, ठाकुर को भी मारेगा, ब्राह्मण को भी मारेगा, क्योंकि संख्या इनकी इतनी सी है। जब 90% लोग एक साइड में होकर के भड़ाभड़ अगर जूते मारने लगेंगे ब्राह्मणों को, ठाकुरों को और बनियाओं को, तो सोचिए कि उनकी दशा क्या होगी। इसलिए इस देश के ब्राह्मणों को, इस देश के हर उस इंसान को सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और नहीं होना चाहिए तो इस देश के साधु संतों को आज भी वक्त है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि 1948 में जब गांधी की हत्या हुई थी तब एक जत्था डॉक्टर अंबेडकर के पास गया था। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये जातियों को हटा दो, वरना इस देश के लोग जब समझेंगे इस बात को तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा होगा। लेकिन मुझे पता है भारत के लोग किसी भी सूरत में इंसान बनने को खाली नहीं है, और वो कभी समझ ही नहीं सकते इस बात को। ऐसे ही चलता रहेगा।